नमस्ते दोस्तों, आप सभी का होम्योपैथी वाला में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो मैं डाबी योगेश आपको आज मैं होम्योपैथी केस टैकिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपको ये पार्ट 1 है और ऐसे कई सारे पार्ट हमने बनाए हैं, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम होम्योपैथी केस टैकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको पता ही होगा कि होम्योपैथी केस टैकिंग का फॉर्मेट अलग होता है। तो आज आपको बताने वाला हूँ कि मैं हर एक फॉर्मेट के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे लेना चाहिए। तो बात करते हैं द आर्ट ऑफ केस टैकिंग इन होम्योपैथी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि होम्योपैथी जो केस टैकिंग है वो एक आर्ट है। मतलब कि आप जब भी केस टैकिंग लेते हो तो एक आपको आर्ट समझ के उसको एक अच्छी तरह से आप लेते हो, तभी पेशेंट की जो भी कंप्लेन होती है वो क्योर होती है। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि केस टैकिंग कैसे लेते हैं, उसके अंदर कौन से पॉइंट हमको इसके अंदर ऐड करने हैं, वो इसके बारे में सब बात करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, तो आप देख सकते हो। तो हमारा जो सबसे पहले टाइटल था कि आर्ट ऑफ द केस टैकिंग। अब बात करते हैं कि हम केस टैकिंग तो ले लेते हैं, तो उसका पर्पस क्या होता है, किस वजह से हमको केस टैकिंग लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रोग का ज्ञान प्राप्त करना होता है, रोगी की वास्तविक गतिशील स्थिति को समझना, अर्थात वह गंभीर रूप से बीमार है या नहीं। होम्योपैथिक उपचार के चयन के लिए लक्षणों की समग्रता का पता लगाना, रोग की प्रकृति का पता लगाना, रोग के कारण का पता लगाना, लक्षणों की विकास के तरीके को पता लगाना, लक्षणों को विश्लेषण और मूल्यांकन करना। तो दोस्तों, आप पे कुछ प्रपोज दिए गए हैं कि आपको केस टैकिंग किस वजह से आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमने इस बारे में देखा कि आपको क्या लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि दूसरी हमारा जो है प्रपोज वो क्या है। तो वो है कि रिपीट एडिशन के लिए महत्वपूर्ण होता है केस टैकिंग। समानता के नियम के अनुसार दवा का चयन करने के लिए साध्य रोगियों को ठीक करना होता है, असाध्य रोगी को भी शांत करना होता है। मार्गदर्शन, उपचार, भविष्य के संदर्भ और बचाव के लिए मामले का व्यक्तिगत रिकॉर्ड रखना होता है। रोग का निदान करना होता है, नोसोलॉजिकल निदान के लिए होता है। तो दोस्तों, एक कई सारे जो हमने देखा कि प्रपोज है, तो हमने देखा कि ये कई सारे प्रपोज है जो हमको केस टैकिंग में हेल्पफुल होगी। अब बात करते हैं कि सोर्स इंफॉर्मेशन इन केस टैकिंग। एफोरिज्म 84 वर्गीकरण के अंदर 84 के अंदर दिए गए कि कौन से सोर्स है। तो सबसे पहले कौन आता है, तो रोगी, जो हमारा पेशेंट है वो एक सोर्स है इंफॉर्मेशन के लिए, केस टैकिंग के लिए। आसपास खड़े लोग, मतलब कि जो भी रिलेटिव पर्सन आया है वो भी हमारा एक सोर्स हो सकते हैं। चिकित्सक का अवलोकन, मतलब कि हम क्या अवलोकन करते हैं वो भी एक केस टैकिंग के अंदर हो सकता है। अब बात करते हैं कि केस टैकिंग हम जब लेते हैं तो उसके कौन से स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले स्टेप आता है कि स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब उसका जो मतलब होता है कि ऑब्जर्वेशन, जब भी पेशेंट आया है उसको आपको ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है कि उसको क्या कंप्लेन हुई है, उसको ऑब्जर्वेशन बोला जाता है। वो हमारा सबसे पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज है कि स्टेज ऑफ लिस्टिंग टू द कंप्लेन। जो भी पेशेंट कंप्लेन बताता है उसको हमको आराम से सुनना है। हमारा तीसरा स्टेप है कि स्टेज ऑफ इंटरोगेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। पेशेंट को क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। तो ये कई सारे स्टेप हुए। अब बात करते हैं कि क्वालिटी ऑफ द फिजिशियन कंडक्टिंग द इंक्वायरी। जब भी हम पेशेंट की इंक्वायरी, मतलब कि जब भी कंप्लेन लेते हैं, तो जो भी फिजिशियन या डॉक्टर होता है उसको अंदर क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आती है फ्रीडम फ्रॉम विजुअलाइजेशन, साउंड सेंसेशन, अटेंशन इन ऑब्जर्विंग, फिडिलिटी इन ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ द डिसीज। अब बात करते हैं, हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं कि केस टैकिंग। हम सबसे पहले केस टैकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आता है हमारा प्रीलिमिनरी डेटा। तो प्रीलिमिनरी डेटा के अंदर क्या क्या आता है उसके बारे में हम देखने वाले हैं आगे। तो चलो हम देखते हैं कि प्रीलिमिनरी डेटा के अंदर क्या क्या आता है। तो केस टैकिंग के अंदर सबसे पहले आपको एक फॉर्मेट दिया गया है कि प्रीलिमिनरी डेटा ऑफ द पेशेंट। तो जो भी पेशेंट आया है उसका आईपीडी, मतलब कि इनर पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट, उसका जो भी नंबर होता है वो आपको मेंशन करना होता है। डेट या डे, मतलब कि जो भी पेशेंट कौन सी डेट पे आया है उसका जो भी डेट होता है वो आपको मेंशन करना होता है केस पेपर के अंदर। अब बात करते हैं कि आप एक फॉर्मेट दिया गया है कि उसकी नेम, जो भी पर्सन आया है उसका पूरा नाम लिखना है। बात करते हैं एज के बारे में बात करते हैं। तो एज भी आपको लिखनी है पेशेंट की, उसका सेक्स मेल है या फीमेल है,
ऑक्यूपेशन उसको लिखना है कि वो क्या कर रहा है, या एड्रेस उसका लिखना है कि वो कहाँ से आता है। रिलीजन मतलब कि वो कौन से रिलीजन से वो है वो भी लिखना है। मैरिटल स्टेटस भी इम्पोर्टेंट है कि वो मैरिड है या अनमैरिड है, वो भी लिखना है। एड्रेस के अंदर आपको फ़ोन नंबर भी लेना है और उसका नियरेस्ट रिलेटिव कौन है वो भी आपको लिखना है। तो ये हमारा हुआ प्रीलिमिनरी डेटा ऑफ द पेशेंट। तो आपको मैं इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि इसका क्या इम्पोर्टेंट होता है। तो आईपीडी ओपीडी नंबर का इम्पोर्टेंट होता है कि जब भी पेशेंट दूसरी बार आता है तो उसका जो आईपीडी ओपीडी नंबर होता है उससे हमको पता चलता है कि ये पेशेंट आया था, मतलब कि वो हमको ढूंढने में मदद करता है। डेट से हमको पता चलता है कि इतने डेट में आया था और उसका कैसा उसके अंदर कंप्लेन में उसको रिलीज मिला। अब बात करते हैं कि नेम के बारे में। तो जब भी पेशेंट आता है तो समझ लो कि कई पेशेंट का नाम है कि रमेश भाई। तो रमेश भाई आते हैं तो हमको एक रेपो बनाने की हेल्प होता है कि पेशेंट आता है तो रमेश भाई आओ ऐसा हम बोल सकते हैं, तो उसको पेशेंट को थोड़ा सा अच्छा फील हो सकता है। अब बात करते हैं एज। तो एज इतना इम्पोर्टेंट है कि हमको पता चल सकता है कि कौन से एज में कौन से डिसीज होते हैं। तो हमको पता है कि चिल्ड्रन में ऐसे डिसीज होते हैं, अडल्ट में ऐसे डिसीज हो सकते हैं, या जो भी ओल्ड एज के पीपल होते हैं उसके अंदर कौन से डिसीज हो सकते हैं, ऐसे हमको पता चल सकता है एज से। अब बात करते हैं सेक्स। तो उसके अंदर मेल और फीमेल आता है तो हमको पता चल सकते हैं कि मेल के अंदर कौन से डिसीज हो सकते हैं, फीमेल के अंदर कौन से डिसीज हो सकते हैं। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन भी इतना बेनिफिट हो सकता है आपकी सेकंड के लिए। तो ऑक्यूपेशन से भी हमको पता चल सकता है। तो हम बात करते हैं कि उसका एग्जाम्पल लिए तो कुछ माछी मार की बात करते हैं। तो कुछ लोग माछी मार होते हैं, वो दरिया किनारे माछी मारते हैं, तो ऐसे हमको पता चल सकता है। और कुछ लोग होते हैं केमिकल फैक्ट्री में वो वर्क कर रहे होते हैं, तो उसको केमिकल रिलेटेड कोई भी डिसीज हो सकता है। तो ऐसे ऑक्यूपेशन से हमको मदद मिल सकती है हमको प्रीलिमिनरी डेटा के अंदर। हम बात करते हैं एड्रेस। तो एड्रेस भी इतना इंपॉर्टेंट है कि जो भी पेशेंट आता है वो कौन से एरिया से आता है तो हमको पता चल सकता है तो ये एरिया वाले में ये डिसीज हो सकते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसा लगा, तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारी होम्योपैथी वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसी न्यू वीडियो लाने के लिए मैं आप तक आ सकूँ। तो दोस्तों ये पार्ट 1 हुआ हमारा किस सेकिंग का। पार्ट 2 देखने के लिए इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। दोस्तों मिलती हो तो ऐसे ही अगले वीडियो के अंदर। तो धन्यवाद दोस्तों।